सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं संजीव कुमार यादव, हमारे चैनल किसान खुशहाल में आपका स्वागत है। जैसा कि इस समय देख रहे हैं, धान की नर्सरी जो है और रोपाई माने धान की नर्सरी पड़ रही है। तो सबसे बड़ा क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं, जिससे हमारी नर्सरी वो जो है सही से नहीं आती भी तो है तो जल जाती है और बाद में जो है सफ़ेद या माने लाल कलर का या पीला कलर का हो जाता है। इससे हम कैसे बचें और नर्सरी को बहुत तेज़ी से ग्रोथ कैसे करें, जिससे हमारा 20 से 25 दिन में जो है हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकें। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में माने एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले कि हम नर्सरी कैसे डालें। देखिए इस समय देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या है सीड का जर्मिनेशन जो है अगर 42 डिग्री से ऊपर होगा टेम्परेचर तो सीड की जो है जर्मिनेशन नहीं आएगी। उसमें आप एक कंप्लेन करेंगे कि माने रिटेलर ने हमें सीड सही नहीं दिया है और हमारे इसलिए वो नहीं हो पाया। तो ध्यान रखें कि पहले तो 42 डिग्री से टेम्परेचर कम होना चाहिए आप अगर डाल रहे हैं। और डीएपी आपको नहीं डालना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको डीएपी नहीं डालना है। अगर डीएपी आप डालेंगे उसकी गर्मी से भी जो है जर्मिनेशन सही नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो बाद में झुलस जाएगा, तो आपको नहीं डालना है। आप जाइम डाल सकते हैं, कोई बढ़िया माइक्रोराइज़ा डाल सकते हैं। इन सब तरीक़ों की जो है दवाएं आप डाल सकते हैं। उसके साथ जो है आप धान की माने नर्सरी लगा दें। और जैसे ही नर्सरी आप शाम को डालें और सुबह उठ के 5 बजे के पहले धूप के पहले माने धूप ना आया रहे उसके पहले जितना पानी है उसमें से उसे निकाल दें। इससे क्या होगा कि जब धूप होगा 12-1 बजे जब तगड़ा धूप होता है उससे क्या होता है पानी जो है वो उबल जाता है। उबलने से क्या होता है कि सीड की जो भी थोड़ा से मन निकले हुए होते हैं उसमें तने निकलते हैं छोटे छोटे, वो क्या होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और गल के ख़त्म हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि सुबह उठ के हमें जैसे शाम को हम नर्सरी डाल रहे हैं सुबह उठ के उसका पानी निकाल देना है। ये हो गई 2 तरीके। और आगे चल के जब 10-15 दिन का हमारा हो जाता है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि हमारा जो नर्सरी है वह सफ़ेद हो रहा है और या तो पीला हो रहा है या तो लाल हो रहा है। इस तरीके का आपको देखने को ज़रूर मिलता होगा। तो अगर आप ये ध्यान रखें कि अगर हमारा नर्सरी सफ़ेद हो रहा है तो उसमें आप आता है फेरस आता है बहुत ज़्यादा 35-40 रुपये केजी आता है फेरस सल्फेट, जिसमें 19% फेरस 10% सल्फ़र रहता है। आप उसका कर दीजिए, जितना सफ़ेदी रहेगी आप करने के 3 से 4 दिन बाद आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, उससे सही हो जाएगा। अगर आपको पीला पड़ रहा है या लाल हो रहा है उसके लिए आप कार्बेंडाजिम मैंकोजेब इन दोनों में से दोनों आप कर दीजिए। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का एक टेक्निकल आता है, आप उसके साथ कर सकते हैं। उससे जो है क्या होगा आपका पीला या लाल कलर जो होता है उससे नहीं होगा, वो दोनों सही हो जाएगा। तो मैं किसान भाइयों आपको एक और अनुरोध करूंगा कि आप नर्सरी लगाएं तो ये ध्यान रखते रहें कि हमारी नर्सरी में घास आ रहे हैं तो उसका हम निदान कैसे करें। अब तो बहुत तमाम तरीके की दवाएं आ रही हैं, 10-15 दिन बाद अगर मार देंगे तो आप घास ख़त्म हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम 10 से 15 दिन बाद एक बार यूरिया देते हैं तो घास अगर जैसे ही घास नहीं निकालते हैं तो यूरिया पाते ही जो है तेज़ी से जो है हमारा वीड जो है खरपतवार वो तेज़ी से बढ़ जाता है। तो आप ध्यान रखें कि उसमें से खरपतवार भी निकाल दें। और यूरिया के साथ आप कोई सा भी बढ़िया लेके आप जिंक डाल सकते हैं जिससे हरा भरा रहेगा। और अलग अलग तरीक़ों को मतलब कुल मिला के ये ध्यान रखा जाए कि हमारा पौधा नर्सरी का स्वस्थ रहे, जहाँ हमारी माने ट्रांसप्लांटिंग हो जो बढ़िया जाए। नहीं पता लगा आधा इधर रोग लगा है वही ले जाके आप ट्रांसप्लांटिंग खेतों में कर दें, उसका रोग जो है बढ़ता चला जाए, बाद में जो हमारा उत्पादन सही से नहीं हो पाए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं नर्सरी में या धान में आगे चल के आती हैं, नर्सरी में कोई चीज़ें आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है पूछने के तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे एक बार आप पूछ लीजिए, उसकी पूरी जानकारी आपको हम दे देंगे। या कोई किसी प्रकार का अगर रोग लगा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मिलता है देखने को कि आप डाल सकते हैं, उसमें मैं देख लूँगा, मैं दवा बता दूँगा। तो आप ध्यान रखें। धन्यवाद।